दो इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक तो पहला इशू जो है वो है कि जो सरकारी मुलाजमीन, सरकारी अफसरान मुख्तलिफ इदारों के हैं, उनकी तनख्वाह में और उनकी मराहत में जो तफरीक है, जो तकसीम है, उसके ऊपर आज बहुत ज़्यादा जो ऐवान बाला है उसमें शोर शराबा हुआ और एहतजाज हुआ कि एक ग्रेड 8 का एक ऑफिसर जो है वो 40 लाख तनख्वाह ले रहा है महाना, और दूसरी तरफ जो है एक सेनेटर 1,70,000 तनख्वाह ले रहा है। और दूसरी बात ये पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से एक बेबुनियाद झूठा प्रोपगंडा किया जा रहा है बाज़ व्लॉगर और ब्लॉगर की जानब से, और वो वही ब्लॉगर्स हैं जो कि माजी में दिफाई इदारों, फ़ौजी इदारों की तारीफ़ करते नहीं थकते थे, लेकिन जब उनके सियासी और ज़ाती मफादात बल्कि माली मफादात पूरे नहीं हुए तो उन्होंने एयरफोर्स की क़यादत को और एयरफोर्स के इदारे को टारगेट करना शुरू कर दिया, और दुश्मन को खुश करने के अलावा और उनका कोई एजेंडा नज़र नहीं आता। लेकिन सबसे पहले हम बात करें, आज जब सेनेट का इजलास हुआ तो एक तवज्जो दिलाओ नोटिस था कि, और उसके ऊपर जो अरकान सेनेट हैं वो फट पड़े और उन्होंने बड़ा एहतजाज किया इस बात के ऊपर। एक जानब तो आवाम को जो महंगाई के चक्की तले कुचला जा रहा है, और दूसरी तरफ जो अशराफिया है उसके लिए मरात ही मरात हैं। ठीक है जी। और ऐसे ऐसे वो उन्होंने कहा जी ये तरीक़ाकार लोगों, ऐसे लोग जो प्राइवेट शोबे से लाए जाते हैं उनके लिए एक अजीबोगरीब वो मुतारफ़ करा दिया गया है स्केल, जिसको MP स्केल कहा जाता है। और ये भी रज़ा रब्बानी समेत दीगर सेनेटर्स ने कहा कि अपना जो ये IMF है इसके कहने पे गैस की कीमतें बढ़ा रहे हैं, सब्सिडी दे जो ख़त्म करके लोगों को आवाम को जो है कुचला जा रहा है। और जो मरात और तनख्वाहें हैं, ये स्टेट बैंक की मैं बात कर रहा हूँ कि एक उन्होंने कहा कि एक बुनियादी वर्कर और एक सरकारी मुलाजम, तो इसकी कम अज़ कम तनख्वाह उन्होंने कहा जी 32,000 रुपये मुकर्रर, और इसमें कोई रोटी नहीं पूरी हो सकती, महाना ख़र्चा नहीं पूरा हो सकता, और ये भी मज़दूरों को नहीं मिलता। लेकिन एक ऐसा इदारा भी है कि जिसका ग्रेड 1 से ग्रेड 15 तक की जो बुनियादी तनख्वाह वो लोग लेते हैं, वो जनाब MP स्केल जब आ जाए तो वो बन जाती है कि वो शुरू ही 5 लाख से होती है, शुरू ही 5 लाख से होती है। और ये जब पिछले दिनों ये बढ़ा दी गई, और कितनी कर दी गई, 8 से 10 लाख रुपए ये कर दी गई। और इसी तरह ये जो अफसरान हैं जो MP स्केल में बैठे हुए हैं, ये जनाबे वाला 95,000 रुपये से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट अलाउंस लेते हैं। आगे आ जाए MP2, वो जनाब उसकी तनख्वाह शुरू होती है 2,55,000 से लेकर, वो जनाब बढ़ा दी है इन्होंने 3,70,000 रुपये कर दी है, और इनको महाना 77,000 रुपया ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। ठीक है जी। ये जो MP3 वाले जो लोग हैं, इनकी जो महाना तनख्वाह सारी जो पहले 20 लाख रुपए इनको 16 से 20 मिलते थे, अब 24 लाख से 33 लाख रुपए तक जो है वो पहुंच गए हैं। तो ये आप अंदाज़ा करें कि जिस तरह जो है वो लोगों को, जो आम मुलाजिम है और ये जो MP वाले हैं, ये तफरीक और तकसीम एक है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि गरीब आवाम को देख लें, सरकारी मुलाजमीन को देख लें और इस अशराफिया को देख लें। और सेनेटर्स बेचारे रो रहे थे, वो कह रहे जी हमारी तनख्वाह 1,70,000 है, स्टेट बैंक का जो गवर्नर है वो 15-20 लाख ले रहा है, और एक उसके ग्रेड 8 का मुलाजम है उसकी तनख्वाह को 3-3.5 लाख रुपए निकल आई। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मामलात हैं कि ये इसी तफरीक और तकसीम की वजह से ये मामलात जो हैं वो अब अवान बाला में जो डिस्कस हुए हैं, तो उस वजह से वो जो हमारी गवर्नर हैं स्टेट बैंक की, और जो वफाकी वज़ीर हैं, साबिक़ स्टेट बैंक गवर्नर हैं आजकल तो निगरान वफाकी शमशाद अख्तर, तो उन्होंने कहा जी ये जो तब मालियाती शोबे में कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए, मालियाती शोबे में और तवानाई के शोबे में कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए जो है वो ये हम लेकर आए हैं MP स्केल। तो फिर बाकियों में भी लेकर आए, जो बाकी में तफरीक है, तकसीम है। एक तरफ एक वफाकी सेक्रेटरी की तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख होगी, 6 लाख होगी, दूसरी तरफ जो MP वाला है वफाकी सेक्रेटरी से जूनियर भी है, उसकी तनख्वाह आप जनाब जो वसूल कर रहे हैं वो देखें, जिस तरह मैंने कहा कि 33 लाख रुपए तक पहुंच चुके हैं, और गुज़श्ता दिनों इसमें मज़ीद इजाफा जो है वो किया गया है। अब ये भी सुन लें एक और बात जो है कि ये एयरफोर्स के हवाले से बेबुनियाद झूठा प्रोपगंडा, एक वजाहत है, खान साहब हैं, उन्होंने एक ब्लॉग लिखा है, झूठ, हक़ाइक़ के बरक्स, मनफी बातें, ज़ाती अनाद, बुग़्ज़,
वो उन्होंने निकाला है। एयरफोर्स इस वक्त जदीद तरीन मनसूबों पर काम कर रही है। तुर्किया के साथ हमारे एक ऐसा जो जहाज़ हम तैयार कर रहे हैं, आप यकीन माने कि वो जो ये राफेल है ना, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। स्टीलेथ क्वालिटी का है, और वो जब उसकी आजमाइश भी होने वाली है अगले महीने, जब उसकी वो जो टेस्ट फ्लाइट होगी तो वो अलग पता जाएगा। वो तो दुश्मन के ऊपर वो हैबत तारी करेगा। तो जब इस तरह के मंसूबे एयरफोर्स जो है वो दोस्त ममालिक से लेकर पाए तकमील तक पहुँचा रही है, तो हमारे कुछ दोस्त जो माजी में बड़े ऐसे इदारों के तारीफ़ करने वाले थे, आज वो दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। बेबुनियाद किस्म की बातें की जा रही हैं जिसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे नासर को, ऐसे लोगों को हदायत दे जो पहले कुछ थे अब कुछ हैं, और सिर्फ माली और ज़ाती फ़ायदे के लिए इस किस्म की जो है वो बकवासात लिखते हैं जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।